कैसे समझूं तुमको पिया जी। आज फिर वही हुआ जो हमेशा होता है। साहिल ऑफिस मुंह फुला के चला गया और मीना आंखों में नमी लेकर रसोई के काम निपटाने लगी। मीना की शादी को 3 साल हो गए थे। इस बीच वो एक बेटे की माँ बन चुकी थी, लेकिन साहिल को वो अभी भी नहीं समझ पाई थी। जब भी किसी मुद्दे पर वो साहिल से बात करना चाहती, साहिल बात करने से हमेशा कतराता। कभी कभी तो बात इतनी बढ़ जाती कि साहिल मीना से कहता कि तुम्हारी शादी गलत हो गई है। मीना जब हद से ज़्यादा दुखी होती तो डायरी लिखने बैठ जाती। जब तक डायरी के 2-4 पन्ने ना भर लेती उसे चैन नहीं आता। ये उसकी शुरू की आदत थी। जब भी उसका मन उदास होता, ये डायरी ही उसका सहारा बनती। मन का सब गुबार वो डायरी में लिखती, तब जाकर उसके मन को सुकून मिलता। ऐसा नहीं है कि साहिल मीना से प्यार नहीं करता या अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाता। शादी के शुरुआती दिनों में मीना जब नए रिश्तेदारों के बीच घिरी रहती, तब साहिल ही उसी मदद के लिए आगे आता, उसका पूरा सपोर्ट करता। यहाँ तक कि जब उसकी पहली रसोई थी, तब भी साहिल ने उसको खाने बनाने में बहुत मदद की थी। शुरू शुरू में उसको साड़ी पहनने में दिक्कत होती थी, तब भी साहिल उसकी मदद को आगे आता। दोनों की अरेंज मैरिज थी, तो दोनों ही एक दूसरे को समझने की कोशिश करते। मीना खुश थी साहिल को अपना जीवन साथी के रूप में पाकर, लेकिन कभी कभी वो साहिल के मूड को बिल्कुल नहीं समझ पाती थी, क्योंकि साहिल का मूड कब खराब हो जाए कोई नहीं जानता था। फिर वो कुछ बताता भी नहीं था। कुछ पूछो तो बस इतना ही कहता कि तुम खुद पता लगाओ मैं किस बात पर रूठा हूँ। मीना मन ही मन सोचती, क्या मैं अंतर्यामी हूँ जो मन की बात समझ जाऊँगी। लेकिन संकोच बस वह कुछ नहीं कह पाती, क्योंकि उसे माँ की दी हुई सीख याद आ जाती कि पति से बहस नहीं करनी चाहिए। वो सोचती धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। माँ भी यही कहती थी कि शुरू शुरू में ऐसा ही होता है, फिर सब ठीक हो जाता है। लेकिन इन 3 सालों में कुछ खास नहीं बदला है। साहिल किसी भी बात पर गुस्सा होकर चाबी लेकर बाहर निकल जाता, और मीना का डायरी में सब बातों का लिखना। दरअसल साहिल जब भी गुस्सा होकर बाहर जाता, चाबी साथ ले जाता था, क्योंकि घंटी की आवाज़ से बेटा वंश जाग जाता था तो फिर बहुत परेशान करता था। मीना ने आज फिर डायरी के कुछ पन्ने अपने दर्द से भर दिए थे। कुछ सुकून सा मिल गया था उसे। तभी बेटा वंश भूख से जाग गया। उसको फीड कराने के बाद मीना थपकी देकर उसको सुलाने लगी। कब वो भी नींद के आगोश में चली गई उसे पता ही नहीं चला। इधर साहिल भी ऑफिस से आ गया। उसने देखा वंश और मीना गहरी नींद में सो रहे हैं, तो उसने मीना को जगाना उचित नहीं समझा। फ्रेश होकर वो चाय बनाने लगा, तभी उसकी नज़र डाइनिंग टेबल पर रखी डायरी पर पड़ी। शायद मीना जल्दबाजी में डायरी वहीं भूल गई थी। उत्सुकता बस वो डायरी पढ़ने लगा। एक एक पन्ना पढ़ने के साथ साथ वो मीना के दिल में छिपे दर्द को महसूस करने लगा। उसने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं था कि मीना उसके व्यवहार से इतनी आहत होती होगी। वो सोचने लगा, सच ही तो सोचती है मीना कि वो कोई अंतर्यामी नहीं जो कुछ बताए बिना ही सब समझ जाए। वो मन ही मन सोचने लगा, काश मैंने मीना के दिल की भावनाओं को समझा होता तो मीना का मन इतना आहत ना होता। मीना कितना ख्याल रखती है उसका। उसने हमेशा अपना पत्नी धर्म निभाया है, और मैंने बदले में हमेशा उसे तिरस्कार ही दिया है। कभी भी उसकी भावनाओं को नहीं समझा। आखिर वो अपना सब कुछ छोड़कर आई है। साहिल को अपने आप से ही नफरत होने लगी कि उसने तो अपने नन्हे से बेटे वंश के बारे में भी नहीं सोचा। उसने मन ही मन निर्णय लिया कि जो कुछ हुआ सो हुआ, आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। मीना जिस प्यार और सम्मान की हकदार है, उसे वो ज़रूर मिलेगा। इतने में उसकी नज़र चाय के पैन पर गई। ये क्या, चाय तो जल चुकी थी। वो डायरी पढ़ने में इतना डूब गया था कि उसे चाय का ध्यान ही नहीं रहा। वो दोबारा 2 कप चाय बनाने रखा, क्योंकि चाय के जलने के साथ ही उसका मेल ईगो भी जल चुका था। दोस्तों, पति पत्नी का रिश्ता अनमोल होता है।
इस रिश्ते में आपसी संवाद बेहद ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी समस्या का हल आपसी संवाद से ही निकाला जा सकता है। व्यावहारिक रूप में देखा गया है कि कुछ दंपति आपसी संवाद से कतराते हैं। वो एक दूसरे को अपनी भावनाओं के बारे में नहीं बताते हैं और मन ही मन घुटते रहते हैं। इस प्रकार के दंपतियों में बहुत सारी समस्याएं पैदा हो जाती हैं, जो उनके रिश्ते की नींव को कमज़ोर कर देती हैं। इसलिए समय रहते आपसी संवाद करके समस्याओं से निजात पाई जा सकती है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपने विचार ज़रूर शेयर करें। आपके विचारों का तहे दिल से स्वागत है। धन्यवाद। और यदि मेरी छोटी सी कोशिश पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।